सौतेली माँ। महारानी बैठी मत रहना, अपने पापा को अच्छा भोजन बनाकर खिलाना और सारे काम बर्तन कपड़े झाड़ू पोंछा अच्छे से करना। मैं नौकरानी हूँ जो रोज़ तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, आराम से खाकर मुटिया रही हो। माँ तो भगवान को प्यारी हो गई और इस बला को छोड़ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। एक तो रंग पक्का और शक्ल सूरत भी ऐसी नहीं कि कोई पसंद कर ले, ना लक्षण ही अच्छे हैं। पैदा होते ही माँ को खा गई। और हे ईश्वर, इस कलमुही अपशगुनी से कब मुक्ति मिलेगी। सरला जी के तर्कस से तीर चलते जा रहे थे। वह हमेशा प्रिया को जली कटी सुनाती थी। तभी बरुण ने आकर कहा, माँ रिक्शा आ गया है। वह प्रिया को घूरती हुई बरुण और पूजा को लेकर अपने मायके चली गई। प्रिया की आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी और वह खिड़की से अपनी सौतेली माँ और भाई बहन को जाते हुए देख रही थी। उसका ध्यान टूटा जब उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तेरे दर्द को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि सरला तुझे हर पल जली कटी सुनाती है। बेटा उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं जितना समझाता हूँ वह दुगने बेग से तुझ पर गुस्सा उतारती है। कई बार सोचा तुझे हॉस्टल में भर्ती करवा दूँ, मगर तुझे अपने से दूर करने के विचार से कांप जाता हूँ। बेटा जाने अनजाने में मैं तेरा दोषी बन गया हूँ। बेटा तू उसकी बात को दिल पर मत ले। वरुण और पूजा तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू उसकी बातें सुनकर रोती है तो उसे बहुत मज़ा आता है। बेटा तू उसकी बात पर ध्यान ही मत दे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब वह देखेगी कि उसकी बात पर तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो वह खुद बोलकर पछताएगी। बेटा सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी माँ तुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। मैं उसके सामने तुझसे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तो बोलकर ऑफिस चला जाऊँगा और वह सारा बदला तुझ पर निकालेगी। पापा की बातों से प्रिया को सहारा मिला। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। 4 दिन बाद सरला जी आ गईं और उनका जली कटी सुनाने का क्रम चालू हो गया। मगर अब प्रिया न रोई न कुछ कहा, बस अपनी पढ़ाई करती रही। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर धीरे धीरे सरला जी का बड़बड़ाना कम हो गया था। प्रिया की मेहनत रंग लाई और वह डॉक्टर बन गई। उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। अब सरला जी उनकी कहीं वे जली कटी बातें याद करके स्वयं शर्मिंदा थीं। और एक दिन वह भी आया जब उन्होंने प्रिया से माफ़ी मांगी। प्रिया के पापा दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रिया ने सरला जी से कहा, आप माफ़ी न मांगो माँ, बस मेरे सिर पर प्यार से हाथ रख दो। माँ को तो देखा भी नहीं, बहुत तरसी हूँ माँ के प्यार के लिए। लग रहा है मुझे आज माँ मिल गई। सरला जी का हाथ प्रिया के सिर पर था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।